मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। कैसे आप सभी? आज आप सभी अच्छे होंगे। आज का जो हमारा विषय है वो है राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग, नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन। क्या है यह आयोग और इसकी स्थापना क्यों की जाती है? जो हमारे अधिकार होते हैं, मानवाधिकार होते हैं, उनकी रक्षा के लिए, उनके संरक्षण के लिए एक आयोग की स्थापना की गई है, जिसे क्या है, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग कहा जाता है। कैसी संस्था है यह एक क्या है, वैधानिक संस्था है। क्या है यह? एक वैधानिक संस्था है। एक तो होती है संवैधानिक, एक होता है वैधानिक। संवैधानिक संस्था वो होती है जिसका निर्माण या जिसकी स्थापना संविधान के अकॉर्डिंग की जाती है, या जिसके निर्माण के बारे में संविधान में पहले से ही दिया गया है। लेकिन जो ह्यूमन राइट कमीशन है उसके बारे में संविधान का जब निर्माण किया था उसमें नहीं दिया गया था। तो इसकी स्थापना है क्या है, संसद के अधिनियम के द्वारा की गई है। कब की गई? 12 अक्टूबर 1993 को मानवाधिकार संरक्षण अधिनियम के तहत इसकी स्थापना की गई है। सबसे पहले जो मानवाधिकारों की जो घोषणा है वो कब की गई थी? 10 दिसंबर 1948 को संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा इनकी घोषणा की गई थी मानवाधिकारों की। मानवाधिकार वो अधिकार होते हैं जो सभी व्यक्तियों को, सभी नागरिकों को बिना किसी धर्म, जाति, लिंग, भाषा, बिना किसी भेदभाव के सभी नागरिकों को जो अधिकार प्राप्त होते हैं वो मानवाधिकार होते हैं। जो ह्यूमन राइट कमीशन है इसकी संरचना यह क्या है, बहुसदस्यीय संगठन है। इसमें एक अध्यक्ष होता है और 6 सदस्य होते हैं। अध्यक्ष सहित इसमें क्या है, 7 सदस्य होते हैं। अब है कि इनकी नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? जो सदस्य और अध्यक्ष हैं उनकी नियुक्ति क्या है, राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। लेकिन राष्ट्रपति किसको नियुक्त करता है? एक उच्च स्तरीय समिति होती है जिसका अध्यक्ष कौन होता है? प्रधानमंत्री होता है। उस समिति के द्वारा जो भी नाम सुझाए जाते हैं राष्ट्रपति उन्हीं को इसके सदस्य और अध्यक्ष के रूप में नियुक्त करता है। अब है कि इनका कार्यकाल कितना होगा। जो राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग है उसका कार्यकाल 5 वर्ष या 70 वर्ष की आयु होगा। जो भी पहले इनमें से होगा वही उसका कार्यकाल माना जाएगा। कि या तो कोई भी सदस्य या अध्यक्ष 5 वर्ष तक रहेगा, या अगर उसकी आयु पहले 70 वर्ष की हो जाती है तो हो सकता है वो 4 वर्ष भी उस पद पर रहे या 3 वर्ष भी रहे। इसके बाद है सदस्यों को किस प्रकार हटाया जाएगा। सदस्यों को हटाने के लिए क्या है, जो सर्वोच्च न्यायालय है, सर्वोच्च न्यायालय द्वारा किसी भी सदस्य या अध्यक्ष के प्रति कोई भी आरोप सिद्ध होता है, दुराचार का या कार्य को करने में असफल पाया जाता है, तो क्या है, उसको सदस्य को या अध्यक्ष को पद से हटाया जा सकता है। राज्यों के लिए स्टेट ह्यूमन राइट कमीशन, राज्यों के लिए भी राज्य मानवाधिकार आयोग की व्यवस्था की गई है। प्रत्येक राज्य में राज्य अपना मानवाधिकार आयोग का गठन कर सकता है। उसका जो नियुक्ति होगी किसके द्वारा की जाएगी? राज्यपाल के द्वारा की जाएगी। और किसकी सिफारिश से? जो मुख्यमंत्री होता है, एक समिति होती है उसमें मुख्यमंत्री होता है, विधानसभा का जो अध्यक्ष होता है वो होता है, और नेता प्रतिपक्ष होता है। उनकी सिफारिश से जो भी नाम सुझाए जाते हैं राज्यपाल उनको नियुक्त करता है। तो ये तो था कि आयोग के बारे में, कि आयोग की स्थापना कैसे की जाती है, कितना कार्यकाल होता है, सदस्यों की योग्यताएं कितनी होती है, एज कितनी होती है। अब है कि इसके द्वारा कार्य क्या किए जाते हैं। जो मानवाधिकार आयोग है इसके नाम से ही स्पष्ट है कि जो मानव के अधिकार हैं उन अधिकारों का संरक्षण करता है। यह मानवाधिकारों से संबंधित जो न्यायालयों में जो मामले चल रहे हैं उनकी जांच कर सकता है, जेलों का निरीक्षण कर सकता है, राज्य सरकारों को क्या है, सलाह दे सकता है कि मानव अधिकारों का संरक्षण किस प्रकार से किया जाए। जो मानवाधिकार आयोग है यह एक क्या है, वैधानिक संस्था है, और यह राज्य और केंद्र सरकारों को क्या है, सिफारिशें कर सकता है। राज्य और केंद्र सरकार को क्या है, उसकी सिफारिशें मानना या ना मानना वो किस पर निर्भर करता है, राज्य सरकार या केंद्र सरकार पर निर्भर करता है। लेकिन यह उनको क्या है, सलाह दे सकता है। आशा आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आए तो प्लीज वीडियो को लाइक करें, शेयर करें तथा चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।